तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्टार पैलेस के हॉल मास्टर जी हुआन लिन फेंग, साउटियान और टियानची को अपने साथ लेकर अपने सीक्रेट ग्राउंड पर आते हैं। अब उस जगह का नजारा सभी लोगों को बेहद पसंद आता है। साथ ही साथ उस जगह पर काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होती है, जिस वजह से वह सीक्रेट ग्राउंड कल्टीवेशन करने के लिए एक परफेक्ट जगह होती है और इस वजह से सभी लोगों को वह जगह बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। और अब सभी लोग उस सीक्रेट ग्राउंड की तारीफ कर ही रहे होते हैं कि तभी मास्टर जी हुआन बोलते हैं, कुछ ही टाइम में इस जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और इस जगह के साथ साथ मेरे पूरे स्टार पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। जो सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी लिन फेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर आप तो कुआसी एम्परर रेलम के पीक पर हो, आखिर इस जगह पर आपका सामना कौन ही कर सकता है। अब यह सुनते ही मास्टर जी हुआन हंसते हुए बोलते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं कुआसी एम्परर रेलम के पीक पर हूँ, पर इसके बावजूद मैं इनविंसिबल नहीं। तभी साउटियान आगे आते हुए बोलता है, मास्टर आखिर हमारे स्टार पैलेस को यहाँ पर किससे खतरा है। यह सुनते ही मास्टर जी हुआन पीछे देखते हुए बोलते हैं, हमारा दुश्मन है डीमन गॉड हॉल। जो सुनते ही सभी लोग वहां पर घबरा जाते हैं। अब मास्टर जी हुआन उन्हें बताते हैं कि आज से लगभग 1 लाख साल पहले उनके फादर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में एक फॉरबिडन एरिया में गए थे, जिस जगह पर उन्हें काफी कीमती ट्रेजर्स और पावरफुल टेक्निक्स मिली और उन्हीं ट्रेजर्स और कल्टीवेशन टेक्निक्स की वजह से आज के टाइम पर स्टार पैलेस इतना ज्यादा पावरफुल है। पर उसी एडवेंचर के दौरान मेरे फादर की कल्टीवेशन डैमेज हो गई और उस डैमेज को रिकवर करने में उनका 50% से ज्यादा लाइफ स्पैन खत्म हो गया, जिस वजह से मेरे फादर के पास आज के टाइम पर बिल्कुल भी लाइफ स्पैन नहीं बचा हुआ है। और अभी तक डीमन गॉड हॉल के लोगों ने मेरे फादर की ही वजह से स्टार पैलेस के ऊपर अटैक नहीं किया है, क्योंकि मेरे फादर अभी भी यहाँ पर जिंदा है। पर अब उनके पास यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मेरे फादर के मरते ही स्टार पैलेस को प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी यहाँ पर नहीं बचेगा, जिसके बाद डीमन हॉल के लोग हम पर अटैक करते हुए हमारे पूरे स्टार पैलेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब यह सुनते ही साउटियान लिन फेंग के पास आते हुए बोलता है, मास्टर हमारे पास अभी भी यहाँ पर टाइम है, क्यों ना हम अभी तुरंत यहाँ से भाग जाए, वरना इस जगह पर डीमन हॉल के लोगों के हाथों हमारा मरना भी तय है। और लिन फेंग उसे मारते हुए चुप करा देता है और अब वह आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर जी हुआन आखिर आपके फादर कितने ज्यादा पावरफुल हैं। मास्टर जी हुआन लिन फेंग को बताते हैं कि उनके फादर सुप्रीम गॉड एम्परर रेलम के फर्स्ट लेवल पर है और तो और इस जगह पर उनका डाउ हार्ट इंजर्ड हो चुका है, जिस वजह से वह अपनी कल्टीवेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसी वजह से अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तभी लिन फेंग बोलता है, मास्टर आप कुआसी एम्परर रेलम के पीक पर हो, तो अगर आपको यहाँ पर कोई पावरफुल ट्रेजर मिल जाए तो आप ब्रेक थ्रू करके सुप्रीम गॉड एम्परर रेलम पर पहुंच सकते हो, जिसके बाद आप बिना किसी प्रॉब्लम के डीमन हॉल के डीमंस का सामना कर पाओगे। मास्टर जी हुआन बोलते हैं, यह इतना आसान नहीं, मैं पिछले कई हजार सालों से बॉटल नेक पर अटका हुआ हूँ, जिस वजह से मैं ब्रेक थ्रू करके सुप्रीम गॉड एम्परर रेलम पर नहीं पहुंच सकता हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद चाहिए। अब यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, मास्टर मुझे बताइए कि आखिर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अब यह सुनते ही मास्टर जी हुआन लिन फेंग के पास आते हुए बोलते हैं, लिन फेंग तुम्हारे फादर ईस्टर्न एम्परर डोंगजी है। तभी लिन फेंग बोलता है, मास्टर जी हुआन क्या आप यहाँ पर मेरे फादर का नाम यूज करते हुए डीमन हॉल के कल्टीवेटर्स को डराना चाहते हो। मास्टर जी हुआन बोलते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा यही प्लान है। मैं यहाँ पर तुम्हारे फादर का नाम यूज करते हुए डीमन हॉल के अटैक को थोड़ा डीले करवाना चाहता हूँ, जिससे मुझे यहाँ पर तैयारी करने का थोड़ा मौका मिल सके। तभी लिन फेंग माफी मांगते हुए बोलता है, मास्टर आपको तो पता ही होगा कि मेरे फादर बस गॉड वनरेबल रेलम के पीक पर है और तो और वह पिछले कई सालों से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट के साथ केओस रेलम के अंदर फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं या फिर मेरे फादर इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। तभी मास्टर जी हुआन बोलते हैं, मैं तुम्हारे फादर को अच्छे से जानता हूँ। इनकार्नेट होने के बाद उन्हें गॉड वनरेबल रेलम पर पहुंचने में बस 20 साल का टाइम लगा था और अगले 15 सालों तक वह अपनी कल्टीवेशन में प्रोग्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि उनका मेमोरी लॉस हो गया था। 15 सालों तक उन्हें याद नहीं था कि वह एम्परर डोंगजी है।
वरना वह सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम से कब का ब्रेक थ्रू कर चुके होते। और तो और पिछले 8 सालों से वह केओस वर्ल्ड के अंदर अपने अपोनेंट से फाइट कर रहे हैं, तो इन 8 सालों में उनकी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा प्रोग्रेस हुआ होगा। और इन पिछले 8 सालों में डिवाइन रैलम के सभी पावर हाउसेस की नजर उस केओस रैलम के ऊपर है। सभी लोग एम्परर डोंगजी के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वह सभी देखना चाहते हैं कि आखिर इन 8 सालों में एम्परर डोंगजी ने कितना प्रोग्रेस किया है और आखिर अब उनकी कल्टीवेशन रैलम क्या है। मैं तुम्हारे फादर की कल्टीवेशन स्पीड को अच्छे से जानता हूँ। इन 8 सालों में वह यहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल बन चुके होंगे। तो लीन फेंग, तुम्हें इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और लीन फेंग, अगर तुम यहाँ पर मुझे एम्परर डोंगजी का नाम यूज करने देते हो तो मैं तुम्हें एक पैरामॉर्डियल सीक्रेट रैलम में जाने का मौका दूंगा। पैरामॉर्डियल सीक्रेट रैलम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सीक्रेट रैलम होता है, जिसके अंदर तुम्हें कई सारे केओस ट्रेजर्स मिल सकते हैं। और तो और हमारे स्टार पैलेस के पास भी एक पैरामॉर्डियल सीक्रेट रैलम है, जिसका नाम केओस एंस्ट्रल वेन्यू है। और हमारे केओस एंस्ट्रल वेन्यू के अंदर 4 एलिमेंट स्पिरिट ट्रेजर पाए जाते हैं। और हर 90,000 सालों में एक बार केओस एंस्ट्रल वेन्यू का दरवाजा खुलता है, और कुछ ही टाइम में वह दरवाजा यहाँ पर दोबारा खुलने वाला है। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें केओस एंस्ट्रल वेन्यू के अंदर जाने का मौका दे सकता हूँ। और तो और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि केओस एंस्ट्रल वेन्यू के अंदर तुम्हें अर्थ, वाटर, विंड और फायर पैरामॉर्डियल एसेंस मिल सकते हैं। और इन 4 एलिमेंट एसेंस का यूज करते हुए कुआसी एम्परर रैलम पर मौजूद कोई भी कल्टीवेटर सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम पर पहुंच सकता है। अब यह सुनते ही साउटियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वह लीन फेंग के पास जाते हुए बोलता है, मास्टर, हमें इस जगह पर रुकना चाहिए। फिर कौन बेवकूफ इस जगह से भागने की बात कर रहा था। दूसरी ओर केओस एंस्ट्रल वेन्यू के बारे में सुनकर थंडर ड्रैगन भी काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह हंसते हुए बोलने लगता है, मुझे पता था कि स्टार पैलेस के पास एक पैरामॉर्डियल सीक्रेट रैलम है और मैं इसी सीक्रेट रैलम के अंदर जाने के लिए अब तक यहाँ पर रुका हुआ था। और फाइनली यह मौका हमारे सामने है लीन फेंग, जल्दी से मास्टर जी हुआन के सभी शर्तों को यहाँ पर मान लो, हमें ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अब यह सुनते ही लीन फेंग मास्टर जी हुआन की सभी शर्तें मानने के लिए तैयार हो जाता है, जो सुनकर मास्टर जी हुआन काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब वह बोलते हैं, मेरे फादर ने सबसे पहले केओस एंस्ट्रल वेन्यू को ढूंढा था और उसी के अंदर कल्टीवेशन करने के बाद उन्होंने स्टार पैलेस की स्थापना की थी। पर केओस एंस्ट्रल वेन्यू बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। उस जगह पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं और उसी जगह को एक्सप्लोर करते हुए मेरे फादर भी इंजर्ड हुए थे। दूसरी ओर एक जगह से खड़ा होकर टियानची यह सब कुछ सुन रहा होता है और अब वह सोचने लगता है, अंकल गुफेंग के फादर का नाम एम्परर डोंगजी है और मेरे ग्रैंडफादर का भी नाम एम्परर डोंगजी है। साथ ही साथ पिछले 8 सालों से अंकल गुफेंग के फादर एक सीक्रेट रैलम के अंदर किसी पावरफुल अपोनेंट से फाइट कर रहे हैं और मदर ने मुझे बताया था कि मेरे ग्रैंडफादर भी एक सीक्रेट रैलम के अंदर किसी पावरफुल अपोनेंट से फाइट कर रहे हैं। तो इससे यह साबित होता है कि अंकल गुफेंग यहाँ पर बिल्कुल सच बोल रहे थे, वह मेरे फादर के बड़े भाई है। तभी लीन फेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर जी हुआन, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर अपनी पूरी मेहनत करूंगा और अपनी पावर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाऊंगा। और तो और मैंने यहाँ पर स्टार पैलेस को ज्वाइन किया है और अब मैं स्टार पैलेस का डिसाइपल हूँ, जिस वजह से स्टार पैलेस को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि केओस एंस्ट्रल वेन्यू के अंदर कल्टीवेशन करने के बाद मैं स्टार पैलेस के सभी दुश्मनों का खात्मा कर दूंगा। यह सुनते ही टियानची भी आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं भी आपसे प्रॉमिस करता हूँ आज से स्टार पैलेस के सभी दुश्मन यहाँ पर मेरे भी दुश्मन हैं। यह सुनते ही मास्टर जी हुआन काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब वह लीन फेंग और टियानची को वहां पर कल्टीवेशन करते हुए अपनी पावर को बढ़ाने के लिए बोलते हैं। तभी साउटियान आगे आते हुए बोलता है, हॉल मास्टर, क्यों ना आप हमें अभी ही केओस एंस्ट्रल वेन्यू के अंदर भेज दीजिए। हम जितनी जल्दी उस जगह पर जाएंगे उतनी ही जल्दी हम पावरफुल बनकर वहां से वापस लौटेंगे और आपके सभी दुश्मनों का खात्मा कर देंगे। अब यह सुनते ही मास्टर जी हुआन साउटियान को बताते हैं कि केओस एंस्ट्रल वेन्यू एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, जिस वजह से कुआसी एम्परर रैलम से कमजोर कल्टीवेटर
केओस एंसेस्ट्रल वेन्यू के अंदर जाकर कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता है। तो केओस एंसेस्ट्रल वेन्यू के अंदर जाकर कल्टीवेशन करने के लिए तुम्हें पहले कुआसी एम्परर रैलम पर पहुंचना होगा। यह सुनते ही साउटियान वहां पर काफी ज्यादा मायूस हो जाता है। तभी लिनफेंग आगे आते हुए बोलता है, मास्टर मैं आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम यूज करने की परमिशन तो देता हूँ, पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि इस यूनिवर्स में मेरे और मेरे फादर के कई सारे दुश्मन हैं, और जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि मैं स्टार पैलेस के अंदर हूँ, वह सभी स्टार पैलेस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे। यह सुनते ही मास्टर जी हुआन हंसते हुए बोलते हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जब तक तुम यहाँ पर पावरफुल नहीं बन जाते हो तब तक तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है। जो सुनकर लिनफेंग काफी ज्यादा खुश होता है और अब मास्टर जी हुआन एक पोर्टल बनाते हुए लिनफेंग, साउटियान और टियानची को उस जगह से वापस भेज देते हैं। अब लिनफेंग, साउटियान और टियानची वापस से उसी जगह पर आ जाते हैं जिस जगह से मास्टर जी हुआन उन्हें अपने साथ लेकर गए होते हैं। वहीं पर लिनान्यू और लिनजाओयू एल्डर सिंगयू के साथ लिनफेंग के वापस लौटने का इंतजार कर रही होती है, और अब लिनफेंग को देखते ही वह दोनों उसके पास भागते हुए जाकर पूछने लगती है कि कहीं हॉल मास्टर ने उनके ऊपर अटैक तो नहीं किया। तभी साउटियान बीच में आते हुए बोलता है, आखिर हॉल मास्टर मेरे मास्टर के ऊपर अटैक क्यों करेंगे? तुम लोगों ने देखा नहीं कि हॉल मास्टर यहाँ पर किस तरह मास्टर लिनफेंग से बात कर रहे थे, साथ ही साथ वह मेरे मास्टर को कितना रिस्पेक्ट दे रहे थे। असल बात तो यह है कि हॉल मास्टर को यहाँ पर मास्टर लिनफेंग से एक मदद चाहिए था, और मेरे मास्टर से मदद मांगने के लिए ही वह हम सभी लोगों को एक जगह पर लेकर गए थे। तभी उस जगह पर आते हुए चाओक्वेन बोलती है, तुम्हारे मास्टर सच में ग्रेट है, इतने ज्यादा ग्रेट कि हमारे हॉल मास्टर को भी यहाँ पर इनसे मदद मांगनी पड़ रही है। तो क्या अब तुम यहाँ पर अपने मास्टर की आइडेंटिटी बताने का कष्ट करोगे? यह सुनते ही साउटियान वहां पर कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी लिनफेंग उसका मुंह बंद करते हुए उसे चुप करा देता है, और अब वह बोलता है, साउटियान को बस यहाँ पर ऐसे ही बकवास करने की आदत है, इसकी बातों पर आप लोगों को ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। बस यहाँ पर मास्टर जी हुआन और मेरे फादर पुराने दोस्त है, इसी वजह से मास्टर जी हुआन मेरे फादर का हाल समाचार पूछने के लिए मुझे अपने साथ लेकर गए थे। यह सुनते ही चाओक्वेन हंसने लगती है, और अब वह बोलती है, लिनफेंग तुम मुझसे अपनी आइडेंटिटी अब यहाँ पर नहीं छिपा सकते हो, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी पहचान चुकी हूँ। और अब वह लिनफेंग के साथ फ्लर्ट करते हुए बोलती है, वैसे मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे फादर मेरे ओल्ड मास्टर को भी अच्छी तरीके से जानते हैं, और तो और मेरे ओल्ड मास्टर तुम्हारे फादर के काफी पुराने दोस्त हैं। तो इस हिसाब से हम दोनों को भी यहाँ पर दोस्ती कर लेनी चाहिए, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें डाओ कल्टीवेशन की यहाँ पर कुछ लेसन्स भी दे सकती हूँ। अब चाओक्वेन को लिनफेंग के साथ इस तरह फ्लर्ट करते हुए देखकर साउटियान बीच में आते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर बस बकवास कर रही हो, तुम झूठ बोलते हुए यहाँ पर मेरे मास्टर के ऊपर लाइन मारने की कोशिश कर रही हो, पर मेरे मास्टर को बेवकूफ बनाना इतना आसान काम नहीं, और तो और मेरे यहाँ पर रहते मेरे मास्टर को कोई भी फंसा नहीं सकता है। मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, तो मेरे मास्टर से दूर रहो। यह सुनते ही चाओक्वेन गुस्से में साउटियान के ऊपर अटैक करती है, पर साउटियान काफी आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेता है, और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मास्टर यह लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, तो आप इससे दूर रहिए। तभी चाओक्वेन अपने पास से डिवाइन लिक्विड की एक बोतल बाहर निकालते हुए उसे साउटियान की ओर फेंकती है। अब डिवाइन लिक्विड की बोतल को देखते ही साउटियान का मूड पूरी तरीके से बदल जाता है, और अब वह लगातार चाओक्वेन की उस जगह पर तारीफ करने लगता है और बोलता है, मास्टर चाओक्वेन आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, और तो और यह इतनी ज्यादा खूबसूरत है, तो आपको इसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। यह सुनते ही चाओक्वेन बोलती है, साउटियान तुम सच में बहुत ही ज्यादा समझदार हो, और अब वह डिवाइन लिक्विड की बोतल उसे दे देती है, जिसे देखते ही साउटियान काफी जल्दी उस डिवाइन लिक्विड की बोतल को पीने लगता है। दूसरी ओर चाओक्वेन लिनफेंग की ओर देखते हुए बोलती है, लिनफेंग आज से हम दोस्त हुए, और हम जल्द ही यहाँ पर दोबारा मिलेंगे। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से उस जगह से चली जाती है। अब चाओक्वेन को जाते हुए देखकर थंडर ड्रैगन बोलता है, लिनफेंग यह लड़की जरूर किसी पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, और तो और मेरे ख्याल से इस लड़की को तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के भी बारे में पता चल चुका है, तो तुम्हें यहाँ पर इससे सावधान रहने की जरूरत है। तभी वहां पर आते हुए एल्डर गुआन लिनफेंग को बताते हैं कि चाओक्वेन इंपीरियल कोर्ट से बिलोंग करती है,
जो सुनते ही साउटियान के होश उड़ जाते हैं और अब वो अपनी मुंह में उंगली डालकर उस डिवाइन लिक्विड को उगलने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि पिछली लाइफ में एम्परर डोंगजी को इंपीरियल कोर्ट के मेंबर्स ने ही मारा था। और अब साउटियान बोलने लगता है कहीं इस डिवाइन लिक्विड के अंदर पॉइजन तो नहीं मिला हुआ है। मुझे स्टार्टिंग से ही चाओ क्विन के इरादे यहाँ पर ठीक नहीं लग रहे थे मास्टर, हमें इस लड़की से दूर ही रहना चाहिए। तभी एल्डर गुआन बोलते हैं इंपीरियल कोर्ट के कई सारे ब्रांच है, तो तुम्हें इस बारे में सोचकर ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वैसे लीन फैंग, इंपीरियल कोर्ट के मेंबर्स तुम्हारे फादर के सबसे बड़े दुश्मन हैं, तो यहाँ पर तुम्हें जितना हो सके उतना सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अब हमारा स्टार पैलेस यहाँ पर तुम्हारे फादर का नाम यूज करने वाला है, जिस वजह से कई सारे लोग यहाँ पर तुम्हें असैसिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और इस सीक्रेट रैलम के अंदर से जमा किए गए ट्रेजर्स को रिफाइन करके तुम अपने कल्टीवेशन को स्टेबल करो। अब लिन फैंग, लिन आनियू, लिन जाओयू और टियानची को बाय बोलते हुए एल्डर गुआन के साथ उस जगह से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मास्टर जी हुआन अपने फादर के पास आते हैं और अब वह खुश होते हुए अपने फादर को बताते हैं कि एम्परर डोंगजी का बेटा लिन फैंग हमारे स्टार पैलेस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गया है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।